हाय एवरीवन, दिस इज रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिंग का डिफरेंट एक्सेस के अबाउट और बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलो शुरू करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग देखना है। आपको बहुत बड़े वीडियो एक घंटे दो घंटे की वीडियो एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में यार क्लास 11 के लिए हमने कंप्लीट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI ऑफ अ रिंग, यानी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रिंग का। अब यहाँ पे रिंग शब्द आया। रिंग शब्द से आप कई सारी चीज़ें समझ सकते हैं। यानी आपके को एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे कि आप अपनी मम्मी के हाथ में बैंगल देखते होंगे, चूड़ी, जिसे वो भी एक रिंग के फॉर्म में होती है। कोई कड़ा आपने देखा होगा, वो भी रिंग के फॉर्म में होता है। कोई रिंग एक्चुअली में रिंग आपने देखी होगी तो वो भी रिंग के फॉर्म में होती है। जैसे कि आपकी वेडिंग रिंग हो गई, आपकी कोई आपने कभी किसी को रिंग गिफ्ट की होगी तो ऐसी भी कोई रिंग हो गई तो वो भी आपके रिंग की कैटेगरी में आती है। लेकिन यार बात हम यहाँ पे करने वाले हैं एक ऐसी रिंग की जो कि जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी लेंथ के ऊपर। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, किस एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं, तो हम डिफरेंट एक्सिस पे पहले ट्राई करेंगे। लेकिन एक बेसिक हमें एक्सप्रेशन निकालना है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, यानी प्लेन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एक बेसिक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और डिस्टेंस या और रेडियस जो कि इस रिंग की दी है वो आर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल उठता है कि इस पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास इसका एक ऐसे पॉइंट पे है जो कि उसका सेंटर है, यानी रिंग का जहाँ पे सेंटर है वहीं उसका सेंटर ऑफ मास है। और उसी पॉइंट से हमारी ये एक्सेस जा रही है, यानी सेंटर से जा रही है। तो और एक और चीज़ बता दूं, ये यूनिफॉर्म रिंग का हमेशा सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है। और ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पर हम कंसीडर करते हैं पूरी बॉडी या पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है। तो यार अब हम बिना समय को ख़राब करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं कि हमें इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने मास मान रखा है इस पूरी रिंग का m, तो और इसकी पूरी लेंथ है। तो मास ऑफ रिंग इज कैपिटल M और लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल या पेरीमीटर ऑफ द रिंग। तो आगे बता देते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया आपका क्या, मतलब पूरी रिंग का मास अपॉन पूरी रिंग की लेंथ। अब मास ऑफ एक हमने स्मॉल एलिमेंट मान रखा है dx। इस स्मॉल एलिमेंट को हमें इस स्मॉल एलिमेंट का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे। तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से हम जिसके यूज करके हम निकालने वाले हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें इसका मास ढूंढना होगा। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट वो इक्वल हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस स्मॉल एलिमेंट का। तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अब आप जानते हैं I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। अब I हमने लिख दिया। अब मास इसका ये है, तो मास मतलब m अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, मतलब एक्सिस से पार्टिकल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कट जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन आएगा एम आर अपॉन 2 पाई डी एक्स। अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई आर, हमें पूरी लेंथ के अबाउट इंटीग्रेट करना है 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो एम आर अपॉन 2 पाई एक्स 0 से 2 पाई आर। तो अब हम सिंपली देख सकते हैं एम आर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई जब आएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब परपेंडिकुलर रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस जो जाती है, यानी रिंग के सेंटर ऑफ मास से जाती है, यूनिफॉर्म रिंग के सेंटर ऑफ मास से जाती है, सेंटर से जाती है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। अब हम डिफरेंट एक्सिस के अबाउट ट्राई करेंगे। तो अभी तक हमने देखा
हमने एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जाती है। अब हम निकालने वाले हैं इसी के पैरेलल एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि रिंग से छूती हुई जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसे आप कह सकते हैं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो हमें यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी है, जिसको हमने इसके पहले वीडियो में देखा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। भाई नहीं देखा तो भाई देखो, कब देखोगे देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, या फिर अभी देख सकते हो उसके बाद समझ लेना। मैं अभी समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी एक्सिस के अबाउट हमें अगर निकालना होता है तो वो इक्वल होता है उसी एक्सिस के पैरेलल जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रही है एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस पूरी बॉडी के मास के इनटू उन दो एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अब हमें इसका निकालना है। तो अभी हमने देखा कि रिंग का जो इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से जा रही है वो निकलता है आपका ICM, जो हमने निकाला जैसा कि ऊपर लिखा है MR²। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं MR² प्लस MD²। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो R ही है क्योंकि रेडियस है, तो MR²। तो आपका यहाँ पे आ जाता है 2MR²। अब हम देखने वाले हैं कि इस रिंग के डायमीटर के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। डायमीटर यानी कि एक ऐसी लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दी रिंग या लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्किल आप कह सकते हैं। तो इसके अबाउट हम देखने वाले हैं। तो अभी डायमीटर तो कई सारी हो सकती हैं। चलिए मान लेते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और एक एक्सिस जैसे कि हमने पहले माना था जा रही, जिसके अबाउट MR² था, जैसे AB हमने पिछले केस में माना था। तो अब यहाँ पर हमें एक डायमीटर के अबाउट निकालना है। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको हमने देखा था IZ = IX + IY। अब क्या होता है इसका मतलब मैं जल्दी से शॉर्ट में समझाता हूँ। ऐसी एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल एक्सिस होती हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे IZ जैसे इस एक्सिस के अबाउट देखा आपने MR² होता है, और लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं डायमीटर तो चाहे जहाँ से आप देखिए इक्वल ही होगी। डायमीटर तो IX = I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I एक्सिस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस या किसी भी डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे आप ID भी कह सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, तो आप इसे IY भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे ID जगह दोनों जगह रख देंगे तो 2ID हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर = ½ MR²। तो आपने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ½ MR² होता है। तो अब हम देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। अब टेंजेंट से आप क्या निकाल समझते हैं। सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि अगर ये अभी आपकी रिंग है तो ये आपका डायमीटर हुआ, अब ये आपका टेंजेंट हो गया। तो फिर से यहाँ पैरेलल एक्सिस का केस आ जाता है, R आपकी डिस्टेंस हो जाती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को मैंने पहले दूसरे एक दो पहले के केस में समझाया। तो अब जो आपको I निकालना है वो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपने ऊपर निकाला है ½ MR², और प्लस आपको करना होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस यानी R², तो MR²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2 MR²। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और भी आपको क्या देखना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।